हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने बोला, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और टॉपिक कहूं या फिर मैं कहूं कि पूरे सिलेबस का हार्ट, पूरे सिलेबस का दिल है ये परसेंटेज, जहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वो चैप्टर है जहां जिसे हर टीचर, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, हर टीचर इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। और बहुत डिटेल में पढ़ाने का मकसद यही है कि एक तो बहुत सारे टाइप होते हैं इसमें, और लगभग हर टाइप अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आने वाले 3-4 चैप्टर्स में हूबहू देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एसआई सीआई हो गया। ये 4-5 चैप्टर्स में तो मैं कह रहा हूँ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो फिर कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स को पढ़ते टाइम आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, इसे कैसे कर लिया सर ने। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैप्टर में तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से जोड़िए। बाकी चैप्टर्स में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टाइम को, लेकिन इसमें तो आप कोई भी जो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी मत करना। और ऐसे तो मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि अगर जो मैं कहता हूँ आप उसे मानते हो। तो चलिए। हालांकि बहुत सारी जगह सिलेबस की शुरुआत मैं भी यही करता हूँ। कहीं कोई बैच चला, कहीं मैंने परसेंटेज से सिलेबस शुरू कर दिया, कहीं मैंने रेशियो से कर दिया, कहीं नंबर सिस्टम से। तो वो क्या होता है, एक बोरियत सी नहीं रहती है। तो आपके जो सिलेबस था, जो हमने शुरू किया, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू किया। हो सकता है कि अगली बार जब सेकंड बैच आए जीडी का, हो सकता है मैं परसेंटेज से शुरू कर दूं। तो यानी कि आप ये मान के चलो कि सिलेबस को शुरू करने का एक गेटवे, एक रास्ता भी होता है परसेंटेज। अब कई बार अभी आपको जब पढ़ेंगे ना, आपको देखने को ऐसा लगेगा कि देखकर कि यार ये तो सर ने सिलेबस ऐसा लगता है अभी शुरू किया है, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं इसमें। जो आपका स्टैंडर्ड अब बढ़ चुका है चूंकि, तो वो चीजें आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं। मान लो अगर यही चैप्टर में आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ा रहा होता, तो फिर आपको ऐसा लगता कि अच्छा ऐसे भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े, कहीं ना कहीं उनमें मैं बता भी चुका हूं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज को हटाओ, 100 से भाग दे दो, यही होता है ना। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100। मोटी मोटी चीजें आप उन चैप्टर्स में कर चुके हैं, लेकिन अब समय है उनको डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, तो चैप्टर का नाम मैं यहां पर डाल रहा हूं बच्चे, परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत। तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद आपको करके बताऊं, तो पर और प्लस सेंट, पर प्लस सेंट। हिंदी में अगर मैं करूं तो प्रति और शत। शत का मतलब बताएगा कोई मुझे क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। और इसमें इस लैंग्वेज में सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि किसी भी वैल्यू का मान अगर आप 100 के अंदर निकाल रहे हो, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। तो अगर किसी भी संख्या का मान अगर आप 100 के अंदर निकाल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं परसेंट। यानी कि 100 का यहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यानी कि 100 एक ऐसा मान के चलो कि ये पेरेंट वैल्यू है। पेरेंट वैल्यू यानी कि अगर आप कोई भी वैल्यू पकड़ोगे, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू, उसका जो, ये मैं कहूं उसकी जो इज्जत होगी ना, उसमें 100 का बड़ा रोल होगा। 100 का बड़ा रोल होगा। क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अभी। तो परसेंट का जो साइन होता है, परसेंट का जो साइन होता है बच्चे, वो कुछ इस तरीके से होता है, परसेंट का ये साइन। और अगर मैं किसी भी संख्या के साथ अगर मैं परसेंट लगा दूं, तो इस तरीके से लगाया जाता है।
A%। और किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट लगा हो, अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या का मान 100 के अंदर निकाला जाए उसको हम क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। या किसी भी संख्या की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू 100, विद रेस्पेक्ट टू 100 अगर आप निकाल रहे हैं तो वो परसेंट में होती है। यानी कि यहां अगर मैं आपसे कहूं परसेंट, अगर मैंने किसी संख्या के साथ लगा दिया तो परसेंट का मतलब हमेशा याद रखना उस संख्या के डिवाइड में 100 करना है। यानी कि A% का मतलब है 100 में A का मान। मैंने बोला ना 100 में किसी संख्या का मान निकालना ही परसेंट होता है, तो 100 में A का मान अगर आप निकाल रहे हैं तो वो A% हो गया। सपोज जैसे मैंने आपसे कहा 7%, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा 7%, तो मैंने कहा परसेंट का मतलब होता है परसेंट हटाओ और बटे 100 कर दो, क्या हो गया 7/100। मान लो मैंने कहा 25%, तो आप कहेंगे सर 25 और परसेंट को हटाओ और बटा 100 कर दो। तो हर बार आप जिस भी संख्या के साथ परसेंट लग रहा हो और वहां उसे आप चेंज करना है तो परसेंट हटाकर हर बार नीचे 100 लगना है। तो 25% का मतलब है 100 में 25 की क्या वैल्यू है, 100 में 7 की क्या वैल्यू है, 100 में A की क्या वैल्यू है, इस तरीके से। अब ये तो हो गया इसका बेसिक मतलब कि परसेंटेज का मतलब क्या है। ये तो परसेंटेज का मतलब हमने सीखा है। हां, एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, जिन लोगों ने बीच में बैच को परचेस किया, जो लोग शुरू से नहीं जुड़ पाए थे, वो अपनी जर्नी परसेंटेज से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अब तक के चैप्टर्स में मैं आपसे बोलता हुआ आया कि भैया जो लोग बीच में जुड़े हो रेशियो चैप्टर पढ़ो, फिर प्रोपोर्शन पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर वो पढ़ो, फिर ये पढ़ो। अब मैं कहूंगा कि जो लोग बीच में जुड़े, जिनका पहले का सिलेबस छूटा हुआ है, वो लोग उसे वहीं रोक दो और परसेंटेज से आज से लाइव क्लास शुरुआत कर सकते हैं आप। जो बैकलॉग आपका है उसे सैटरडे संडे में अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाकर क्लियर कर लेना। ठीक है, सैटरडे संडे अलग से 2-2 3-3 घंटे लेकर उस बैकलॉग जो छोटा हुआ उसको क्लियर करना। आज से फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हो, क्योंकि ये गेट वे, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि सिलेबस में एंट्री करने का गेट है ये। ओके, तो चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। सबसे पहले आप मुझे बताइए भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं भिन्न या फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर भिन्न होता है वो संख्या जिसे मैं A/B की फॉर्म में लिख सकूं, उसे हम कहते हैं भिन्न। जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे हम बोलते हैं क्या बच्चे, उसे हम बोलते हैं भिन्न। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 2/3, क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। मैंने कहा 5/6, क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। जरा मुझे यस और नो में जवाब देना, अगर मैं लिखता हूं 7, क्या ये फ्रैक्शन है? क्या ये फ्रैक्शन है 7? यस और नो में जवाब बताना मुझे, क्या 7 फ्रैक्शन है? ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये तो नहीं लिखा हुआ, तो फिर इसे फ्रैक्शन कैसे कह सकते हो आप? सर बोल सकते हैं ये एक प्राकृतिक संख्या है। और बच्चे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो। इवन किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर हर में 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा 7, और 7/1 का मतलब भी 7 ही होता है, 7/1 का मतलब भी 7 ही होता है। और जैसे ही मैंने इसको 7/1 लिखा, ये भिन्न बन गया। मतलब 7 भी एक फ्रैक्शन है। 7 भी क्या है बच्चा? 7 भी एक भिन्न हो गया। तो कोई भी नेचुरल नंबर के फ्रैक्शन में आप 1 लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन क्या होता है। अब कॉन्सेप्ट है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कोई भी वैल्यू अगर हमें प्रतिशत में दी हुई है और प्रतिशत से मैं उसे फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं, भिन्न में चेंज कर रहा हूं, इंग्लिश में कैसे लिखूं? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज किया जाता है?
परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जरा देखेंगे भाई, यहां पर अगर मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाता हूं तो याद रखना हमेशा कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दे रखी हो तो परसेंटेज का मतलब होता है मेरे भाई उसके बटे में 100। क्या होता है बच्चा? उसके बटे में 100। किसी भी संख्या के साथ परसेंट लगा हुआ है, आप उसके बटे में 100 कर दो, वो वैल्यू फ्रैक्शन में बदल जाएगी। बदल गई ना? मान लो अगर मैं आपसे यहां कहने लगूं जरा मुझे बताना 10%, बताना 10% का भिन्न क्या होगा? आप कहेंगे सर परसेंटेज हटा दो, बटा 100 कर दो। तो 10 एकम 10, 10 धाम 100। अच्छा, जरा मुझे बताना 15% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होगा? आप कहेंगे 15, परसेंटेज हटाओ सर, बटा 100 कर दो। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। ओके, मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 40% का भिन्न क्या होगा? आप कहेंगे सर 40 और बटा 100। 20 से काट दें, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अच्छा, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 80% का, 80% का भिन्न क्या होगा? आप कहेंगे सर 80 और बटा 100। 20 से काट दो, 20 चौकू 80 और 20 पंजू 100। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 16 सही 2/3% का भिन्न क्या होगा? देखूं मैं भी, हालांकि ये सब पढ़ चुके हो आप। मैंने कहा ना जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनमें मोटी मोटी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां मैं आपको जो भी परसेंटेज दिखता था मैं ये बोलता था इसे डायरेक्ट ध्यान में रख लो, जब परसेंटेज आएगा जब हम सीखेंगे कैसे बना। अब वो समय आ गया है सीखने का कि जैसे ही मैंने 16 सही 2/3% बोला और मैं आपसे कहता हूं जरा बताओ मुझे इसका भिन्न, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? ये 1/6 जो याद किया हुआ है वो मत बोलो यार, गलत बात है। आप कहेंगे कि सर पहले तो इसको ऐसे लिखो, 16 तिया 48 और 2 50/3%। इसको ऐसे लिख दो भाई, इसको एक ही p/q की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। 16 तिया 48 गुणा किया और 2 जोड़ दिया। अब क्या किया? परसेंटेज को हटाकर बटा 100 करना है। परसेंटेज को हटाया तो क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया? 1/3 दूनी 6। तो 16 सही 2/3% का भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है बच्चा? 1/6 होता है। अगर मैं आपको यहां पूछूं 37.5%, 37.5% का भिन्न बता दो जल्दी से क्या होगा? अब कॉपी में यार तुक्के मत मारो, अपनी कॉपी में कैलकुलेट करो, इसे बहुत काम आने वाली है ये क्लास आपकी। जो आज की क्लास है मेजर क्लास है इस चैप्टर की। ये मान लो बिल्कुल बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पढ़ा रहा हूं आपको मैं परसेंटेज चैप्टर की। तो 37.5% को सबसे पहले आप क्या करो? इसको फ्रैक्शन में बदलो। क्या आएगा? 37 दूनी 74, 74 में 1 जोड़ेंगे तो 75/2%। और अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज को हटाएंगे और बटा 100 कर देंगे। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100, कितना आ गया? 3/4 दूनी 8। यानी कि 37.5% का जो भिन्न होता है वो 3/8 होता है। अच्छा, जरा मुझे बताना 12.5% का क्या होता है? 12.5% का जल्दी से बता दो। 12.5% को अगर मैं भिन्न फ्रैक्शन में बदलने जाऊं तो कैसे बदलूंगा? तो आप कहेंगे कि सर 12 दूनी 24 और 1 25/2%। और अगर मैं परसेंट साइन हटाता हूं तो क्या आ जाएगा? बटे 100 आ जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौकू 100, तो कितना आ गया? 1/4 दूनी 8। यानी कि 12.5% को हम क्या कह सकते हैं? 1/8 बोल सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ता हूं आपको लेकर मैं। जरा मुझे एक बात बताओ, 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहेंगे सर 20/100, 20/100 यानी कि 1/5, 1/5। अब छोटी सी ना ट्रिक सीखना आप, छोटी सी ट्रिक है। अगर मैं 20 का डबल करता हूं, भाई मुझे 20% का फ्रैक्शन याद है 1/5 है। अगर मैं 20% का डबल करता हूं, कितना? 40। तो क्या इस फ्रैक्शन का भी डबल हो जाएगा? क्या इस जो 20% का भिन्न है उसका भी डबल हो जाएगा? यानी कि आप अपने ही दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर 20% 1/5 है तो 20 का डबल 40%,
1/5 का डबल यानी कि 2/5 हो जाएगा। मान लो अगर मैं यहीं से आपसे कहूं जरा 60% बता दो क्या होगा। अभी देखो बिना बिना कैलकुलेशन करे, बिना परसेंटेज को हटाकर बटा 100 किए, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो आप कहेंगे कि सर 20% का अगर 1/5 है तो ये तो 20 का 3 गुना है, 20 तिया 60, तो 1/5 का भी 3 गुना कर दो यानी कि 3/5। हालांकि आप परसेंट को हटाकर बटा 100 करोगे तब भी 3/5 आएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। मान लो यही मैं आपसे कहने लगूं जरा 25% का फ्रैक्शन बताना मुझे, आप कहोगे 25/100 यानी कि 1/4। 25% का कितना होता है 1/4। अगर मैं आपको यही पूछने लगूं जरा 50% बता दो, 25 का डबल है, 25 का डबल है कि नहीं, तो आप कहोगे सर इसका भी 1/4 का भी डबल कर दो, तो 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। यानी कि 25% का 1/4 है तो 50% इसका डबल होता है, तो इसका भी डबल कर दो। फ्रैक्शन भिन्न का भी डबल कर दो, ये इसका डबल है तो भैया भिन्न का भी डबल कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/2। वहीं अगर मैं आपसे पूछने लगूं 75%, 75% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो 25 का 3 गुना होता है, 25 तिया 75, तो इसके फ्रैक्शन का भी 3 गुना कर दो, इसके फ्रैक्शन का भी 3 गुना कर दो, 3/4। हालांकि आप परसेंट को हटाकर बटा 100 करोगे तब भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं जरा मुझे बताओ 12.5%, 12.5%, देखो 12.5% का यहां आपने निकाल दिया, यहां 12.5% का 1/8 निकाल दिया। जरा इसको 25% के फॉर्म में सोचो कि यार ये 25% है और ये 12.5% जो है ना, ये इसका आधा है। भाई 25 का आधा ही तो 12.5 होता है, 25 का आधा ही तो 12.5 होता है, तो इसका फ्रैक्शन भी आधा हो जाएगा। 1/4 तो इसका था, 2 से भाग दे दो, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, ऐसे भी सोच सकते हो आप। अब अगर जैसे मैं आपसे पूछने लगूं 37.5%, देखो 37.5% है ये, 37.5%, हालांकि हमने निकाल दिया 3/8, लेकिन जरा देखना 37.5% किसका आधा है, 75% का आधा है ना, तो 75% का फ्रैक्शन कितना है 3/4, और उसका भी आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 3/8, 3/8। बात क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूं जरा मुझे 100% का फ्रैक्शन बता दो क्या होगा, 100%, 100% का भिन्न क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 होता है। परसेंट को हटाओ और बटा 100 कर दो। क्या करना है बच्चा, परसेंट को हटाकर बटा 100 करना है। भैया 100% का भिन्न होता है 1, 100% की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब जैसे ही 100% की वैल्यू आपको 1 दिखी, जरा मुझे बताना 200% की क्या हो जाएगी। अब करना मत इसको, परसेंट को हटाकर बटा 100। आप ये देखो 100 का डबल है ना 200, तो 1 का डबल 2 कर दो। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे 300% की वैल्यू बताना, आप कहोगे सर 100% की 1, 100 का 3 गुना है तो 1 का 3 गुना कर दो। इस तरीके से आप 100 का मल्टीपल निकाल सकते हो। 400% 4 हो जाएगा, 500% 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं जरा मुझे 125% की वैल्यू बता दो, दो तरीके से निकालनी है, दो तरीके से, और दोनों तरीके हमको आने चाहिए। 125% की वैल्यू बचा दो तरीके से निकालनी है और दोनों तरीके हमको पता होने चाहिए। आप सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू बताइए। आप कहेंगे सर परसेंटेज को हटाओ और बटा 100 कर दो, तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है कि नहीं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये वैल्यू 100 से ऊपर है,
भाई 125% है, ये वैल्यू 100 से ऊपर निकल गई, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूं 100% अलग कर दो और 25% अलग कर दो? बोलो। तो 100% की वैल्यू क्या होती है 1, और 25% की होती है 1/4। भाई 25% का भिन्न क्या होता है 1/4। 125% को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 100% प्लस 25%। तो 100 प्लस 25, तो 4 एकम 4 और 1 5/4। क्या वही आ गया हमारा? हाँ। एक और पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 112 सही 1/2%, जरा मुझे इसकी वैल्यू बता दो। 112 सही 1/2%, कोई बताएगा मुझे इसकी वैल्यू? 112 सही 1/2। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसकी गुणा इसमें करके फिर एक जोड़कर परसेंटेज को हटाकर बटा 100 करो, एक तरीका अपनी रफ कॉपी में ट्राई कर सकते हो। या आप ये सोचो कि 100% से कितना ज्यादा है। आप कहोगे यार इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100% प्लस 12.5%, 100% प्लस 12.5%, और 12.5% की वैल्यू तो हमने देखी 1/8। 12.5% तो हम निकाल चुके हैं 1/8। तो 1+1/8 कितना हो गया? 8 एकम 8, 8 और 1 9/8। यानी कि बचा 112 सही 1/2% की वैल्यू कितनी आ गई? 9/8। जरा लास्ट और बता दो मुझे, अगर मैं आपसे पूछने जाऊं बच्चा कि 216 सही 2/3% की वैल्यू, और ये बहुत स्पीड में आप बताने वाले हो मुझे, इतने बड़े परसेंटेज को आप बहुत स्पीड से फ्रैक्शन में बदल के मुझे बताने वाले हो, जल्दी से। 216 सही 2/3%, आपकी मर्जी है, आप इसको 3 की गुणा 216 में करके 2 जोड़कर परसेंटेज को हटाकर बटा 100 करके भी आंसर बता सकते हो, लेकिन उससे भी जल्दी बताने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि भैया ये 216 है, तो क्या मैं इसको नहीं कह सकता 200% अलग और 16 सही 2/3% अलग? बोलो, कह सकता हूं कि नहीं? हां। तो 200% का मतलब 2 होता है, और 16 सही 2/3 का होता है 1/6। तो हम कहेंगे 6 दूनी 12, 12 और 1 13/6। तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 13/6। कर लिया सभी ने? 13/6। वेरी गुड। चलो, ये तो हो गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। क्या टॉपिक था हमारा बच्चे? हमारा टॉपिक था परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अब हमारा टॉपिक है उल्टा, भिन्न से परसेंटेज में चेंज करना। हमारा टॉपिक है भिन्न से प्रतिशत। क्या है बच्चा? भिन्न से प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत, यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट। अगर हमें कोई चीज भिन्न में दे रखी है और हमें उसे बदलना है किसमें? परसेंट में बदलना है। तो याद रखना, कोई भी फ्रैक्शन अगर a/b की फॉर्म में दिया हुआ है और आप उसे परसेंट में चेंज कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर, आप उसे बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है बच्चा? आप जस्ट उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज में बदल जाएगा। आप उस फ्रैक्शन को उठाकर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे 2/5 का परसेंट बताओ कितना होगा। जरा मुझे बताओ 2/5 को अगर मैं परसेंट में कहूं तो कितना कहूंगा? 2/5 को परसेंट में कितना कहूंगा? नहीं, क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे, इतनी जल्दी नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है। अभी मत कहो सर क्वेश्चन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। भाई इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है, बहुत डिटेल में। परसेंटेज में कॉन्सेप्ट बहुत है। मैं अगर क्वेश्चन पे गया तो ये मान के चलो कि आपकी नींव कमजोर रह जाएगी, बहुत कमजोर।
बहुत क्लासेस करनी है इस चैप्टर में, हमें 9 से 10 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, बड़ा चैप्टर है। तो 2/5 अगर मैं फ्रैक्शन कहता हूं, तो मैंने कहा इसको अगर परसेंट में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर दो बस। 5 से जाएगा 20 बार, और 20 दूनी 40%, यानी कि 2/5 को अगर मैं परसेंट में कहूंगा तो मैं कहूंगा 40%। जरा मुझे बताना, 1/3 अगर फ्रैक्शन है तो इसको परसेंटेज में क्या बोला जाएगा? इसको परसेंटेज में क्या बोला जाएगा बच्चा? जल्दी से आप मुझे बताओ। 1/3 अगर है तो इसको परसेंटेज में क्या बोला जाएगा? क्या जवाब होना चाहिए आपका? आप कहेंगे सर फ्रैक्शन को उठाकर मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/3%, 100/3%। या फिर मैं कहूंगा 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 33 सही 1/3%। कितना आएगा बच्चा? 33 सही 1/3% आपका सही जवाब है। अच्छा, अगर जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/4, इसका और बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3/4 अगर फ्रैक्शन है तो उसका परसेंट क्या होगा? 3/4 का परसेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसे उठाकर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 की 3 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 75%। कितना आ जाएगा भाई? 75% हो जाएगा। कर लिया आपने। अब बात आती है कि सर कहां तक हमें परसेंट को ध्यान में रखना है? क्या हर बार अगर 16 सही 2/3% हमें दिखा और उसका फ्रैक्शन पता करने की जरूरत हमें पड़ी, तो क्या मैं हर बार उसे परसेंट को हटाकर बटा 100 करूंगा और फिर कहूंगा 1/6? अगर हमें कहीं 20% दिखा तो क्या मैं हर बार उसे परसेंट से हटाकर काटूंगा और कहूंगा 1/5? क्या हर बार अगर मुझे 10% दिखा तो क्या मैं हर बार करूंगा परसेंट को हटाकर बटा 100, 1/10 होता है? नहीं। देखो, बनने को तो दुनिया में बहुत सारे परसेंटेज, बहुत सारे फ्रैक्शन बन सकते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे सिलेबस की, बात आती है परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन सवालों की, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, चाहे जीडी, सीजीएल, स्टेट एग्जाम, किसी की भी, कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं जो आपको आने चाहिए, जहां से रिपीटेडली सवाल बनते हैं। कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं जिनके भिन्न डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 12.5%, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1/8। अगर मैं कहूं 10%, तुरंत आना चाहिए 1/10। अगर मैं कहूं कि 15%, 15%, तो तुरंत आना चाहिए 3/20। तो ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं। एक टेबल है जिसमें परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। आपको A4 शीट या अपनी कॉपी का कोई पेज लेना है, उसमें सारे परसेंटेज फ्रैक्शन लिख के अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना है, और वो चिपका रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल साबित होने वाला है, जब तक कि आपको उंगलियों पे ना रट जाएं सारे परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन। और वो रोज उनको एक रीडिंग लगा दो, और ऐसे ऐसे याद नहीं करना उनको जीएस की तरह, हिंदी की तरह। बस क्या करना, एक दो बार दिमाग से निकल गया, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस होंगे, वैसे भी अपने दिमाग में सेट हो जानी है चीजें, वैसे भी सेट हो जाएंगी। तो मैंने कहा बनने को तो परसेंटेज और फ्रैक्शन दुनिया भर के बनेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको तो पता होने ही चाहिए, कि अगर ये आया तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करके मुझे नहीं करना चाहिए फिर। ठीक है, तो मैं कुछ आपको दिखा देता हूं, जरा एक बार ये देखिए आप। कह रहा है 1/, ये लिखना है आपको अपनी रफ कॉपी में, अभी नहीं बाद में। A4 शीट में ये लिखकर सामने चिपकाना है कि 1/2 का मतलब 50% है, 1/3 है 33 सही 1/3 निकाला भी है, 1/4 25%, 1/5 20%,
1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5 थोड़ी देर पहले निकाला भी था। 1/9 11 सही 1/9। ये मत सोचना सर ये कैसे याद होंगी, बड़ी उठ पटांग वैल्यू है। मैं कह रहा हूं एक एक वैल्यू आपको रट जाएगी, ये आप मेरा भरोसा करो। इतने सारे सवाल और इतनी बार आप इसको रीड करना कि दिमाग में सेट हो जाएगी। 1/9 मतलब 11 सही 1/9। अगर मैं हूं 1/10 तो सीधा 10%। 1/11 9 सही 1/11। इन दोनों को एक साथ याद करना। 1/9 का मतलब है बटे में 9 आना चाहिए। 1/11 का मतलब है बटे में 11 आना चाहिए। ट्रिक अपनी खुद बनाना। 1/12 का मतलब है 8 सही 1/3। ये देखेंगे जरा। 2/3 का मतलब है 66 सही 2/3। और 2/5 का मतलब 40%। 3/5 60। 4/5 80। 3/8 37। 5/8 62। 5/4 125। ये 2/5 तो हो गया। 7/8 87। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक और याद कर लो, 3/20 15%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है 15% मार्केट में। मार्केट में 15% भी चल रहा है 3/20। बस इतना इतना ही है। ये 15-16 कुछ हैं जितने भी हैं ये। ओके, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी मत लिखना अपनी कॉपी में इनको, ये बाद में करना है आपने, जब आपको सीट मिल जाएगी ना तब उस टाइम पे। और यानी कि आज तो चलो ठीक है, कल भी ठीक है, परसों जब हम क्लास करेंगे कल भी करेंगे। कल तक मैं ये मान के चलूंगा अभी बच्चे इसको याद कर रहे हैं। परसों तक हर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपकी टेबल के सामने चिपकी हुई होनी चाहिए। चलिए यहां तक बात हो गई बच्चा बेसिक परसेंट की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं, अब कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज की यही तो खासियत है, बहुत छुटकू छुटकू से कॉन्सेप्ट है इसमें, और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। अब मैं वन बाय वन करके 3-4 कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। अगर है ए का B%, या इंग्लिश में अगर मैं कहूं B% ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है? ए का B% अगर मैं कहूं, या फिर कहूं B% ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर जहां भी संख्याओं के बीच में का लगा होगा, जैसे ए का B%, तो इसका मतलब है समझ जाना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो ए गुणा B/100 बेसिकली आपको निकालना है। का मतलब क्या होता है? गुणा। इस केस में जब भी इस तरीके से सवाल लिखा होगा, ए का B% या B% ऑफ ए फॉर्मेट, हालांकि एक जगह और दिखेगा का आपको, वहां उसका मतलब गुणा नहीं होगा। लेकिन इस फॉर्मेट का सवाल जब भी होगा, इस फॉर्मेट का, तो हमेशा याद रखना का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा बताओ 200 का 40%, 200 का 40%, तो आप क्या करेंगे? सर ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, तो का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, गुणा। तो 40% यानी कि 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 40 की 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे भाई? 80 आ जाएगा। यानी कि 200 का 40% कितना हो गया बचा? 200 का 40% हो गया 80। कितना हो गया? 80 हो गया। अगर मैं वहीं आपसे पूछने लगूं, जरा मुझे बताना 670 का 10%, बताओ जल्दी से। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि 670 का 10%, तो आप क्या करोगे? 670 का मतलब गुणा, 10% का मतलब 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, सर 67 हो गया। किया आपने। अब मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाता हूं। मैं आपसे कहता हूं 5000 का, देखते रहना,
5,000 का 20% का 10% का 5%। इंग्लिश में भी लिख दूं, 5% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ 5,000। इस सवाल का जवाब बताओ मुझे, कौन बताएगा आप में से? 5,000 का 20% का 10% का 5%। तो आप कहेंगे सर यहां हर का मतलब क्या होगा? हर का मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो यहां हम कहेंगे बच्चा 5,000 मल्टीप्लाई 20%। फ्रैक्शन लिखूं या 20/100 लिखूं? आज पहला दिन है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको याद नहीं है कि 20% का फ्रैक्शन 1/5, 10% का मैं यहां पे लिख देता हूं 1/5, 1/10 और 5% का 1/20। तो 1/5, 10% का 1/10 और 5% का होता है 1/20। तो 1 0 2 0 2 0, 5 दूनी 10, ये आ गया 50 गुणा 1/5 दूनी 10। 1 0 1 0, कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी का लग रहे होंगे उतने ही मल्टीप्लाई लगा दो। जितने भी का होंगे बच्चा उतना ही मल्टीप्लाई लगा दो, सवाल ओवर हो जाएगा। चलो, एक तो ये हो गई। चलो सवाल कर ही लेते हैं इसके ऊपर, है ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग पे लोड नहीं करेंगे, पहले इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं। टाइप 1 में क्या क्वेश्चन है? पहला सवाल ये रहा। बिल्कुल शुरुआत की है मैंने बहुत आसान सवाल से। 500 अंडों में से 40% सड़े हुए हैं, तो कितने अंडे सड़े हुए नहीं हैं? कितने अंडे सड़े हुए नहीं हैं? कह रहा है 40% बच्चे सड़े हुए हैं। 40% क्या है? सड़े हुए हैं। तो कितने अंडे सड़े हुए नहीं है? 100 में से, भाई टोटल तो 100% होता है, तो 100 में से अगर मैं 40 हटा दूं तो आप कहेंगे कि सर 60%, 60% फ्रेश है। 60% क्या है? फ्रेश एग है, सड़े हुए नहीं है। 60%। बस आपको क्या करना है? 500 का 60% निकालना है। क्या करना है बच्चा? 500 का 60% निकालना है। और वो कितना आएगा? वो आएगा 60 की 5 में गुणा करेंगे मेरे भाई, 300 आ जाएगा। कितना आएगा? 300। पहला क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला कराया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जरा इस सवाल का जवाब बताओ। सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और मुझे जवाब बताएंगे। 350 के 40% प्लस 600 के 20% का मान क्या होगा? सवाल है 350 का 40% प्लस 600 का 20%। ये क्वेश्चन आपके पास यहां है, बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे 350 का 40%, क्या यहां बीच में का लगा हुआ है? तो क्या मैं कह सकता हूं 350 गुणा 40% है ना, तो 40/100 प्लस कह रहा 600 का 20%, तो क्या मैं कह सकता हूं 600 गुणा 20% है ना, तो ये हो जाएगा 20/100। जहां जहां का लग रहा होगा फॉर्मेट होगा ए का 20%, हम मल्टीप्लाई का साइन वहां चिपका देंगे। तो भैया ये हो जाएगा कि भैया 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 पंजे 20, 2 4 तिया 12 और 2 14, 140 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 छिक्के 120, जोड़ेंगे 0 4 2 6, 1 और 1 2, कितना आ गया भाई साहब? 260 आ गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। सभी ने कर लिया 260। चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए जरा इसका जवाब बताएंगे मुझे।
कह रहा है कि यदि x का x% 225 है तो बताइए x का मान क्या होगा। x का x%, x का x% बच्चा उसने बोला है, तो x का x% बोला उसने, x का x% उसने बोला है x गुणा x% यानी कि x बटा 100 किसके बराबर है 225 के। तो यहां से x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर, 100 उधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 225 गुणा 100। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू कहूंगा तो वो आएगी अंडर रूट ऑफ 225 गुणा 100। आप यहां रूट के अंदर दो ऐसी संख्या देख पा रहे हो जो पूर्ण वर्ग हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। बच्चे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था जब सिलेबस शुरू किया था कि 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर याद कर लो। वर्ग मुंह जबानी याद होने चाहिए आपको अगर अपना मैथ्स बहुत फास्ट करना है। और 1 से लेके 21 तक के घन यानी कि क्यूब याद कर लो। ये दो चीज आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। 1 से लेके 32 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 21 तक के क्यूब अगर याद है तो आप तुरंत समझेंगे कि 225 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है, 15 का। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो रूट के अंदर अगर 225 है तो रूट के बाहर 15 आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 धाम 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो रूट के अंदर 100 है तो रूट के बाहर 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 150 आ गई। क्या मेरा जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है। ये दो चीज भी आपको याद करनी है। चले आगे, चलो एक सवाल और देखते हैं, सवाल नंबर 4। जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। ए का A% 676 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू नहीं पूछी उसने, उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ए का A% 676 है तो मैं कहूंगा ए गुणा A% यानी कि ए बटा 100 किसके बराबर है 676। तो ए गुणा ए स्क्वायर, 100 उधर जाकर गुणा हो जाएगा 67600। भैया यहां उसने ए स्क्वायर की वैल्यू ही पूछी है, आपसे उसने ए की वैल्यू नहीं पूछी, ए स्क्वायर ही पूछी है। तो 67600 ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर चैप्टर के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन की मैं एक प्रिंटेबल पीडीएफ बनवाता हूं और उसको उसके आंसर भी नीचे आंसर की लगा के आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूं। तो उसे भी आप साथ के साथ चैप्टर वाइज करते चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 पे प्रैक्टिस करना है खुद से। एक तो क्लास में कर रहे हो मेरे साथ, खुद से बिना सॉल्यूशन देखे वर्कशीट, और तीसरे नंबर पे जो पीवाईक्यूज दे रहा हूं मैं कह रहा हूं इनके अलावा कुछ मत करना। मैं आपको गाइड करता रहूंगा। प्रैक्टिस सेट साथ में यूट्यूब पर चल रहे हैं, टाइम है तो करो, नहीं है तो उनकी भी मैं प्रिंटेबल पीडीएफ देता हूं, 10-15 मिनट में उसे सॉल्व कर लो। अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीन चीज प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ मैं स्पेशल कर दूंगा और उसमें से ही सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, पूरा सिलेबस प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ ना कुछ, हालांकि बहुत आलसी हूं मैं इस काम में, लेकिन फिर भी एसएससी जीडी वालों के लिए तो एक स्पेशल एफर्ट मैं डाल ही देता हूं। बाकी किसी कोर्स में करूं ना करूं आप लोगों के लिए, लेकिन जितना मैं आपको करा रहा हूं बस उतना करते जाओ। मैथ्स की चिंता मुझे दे दो, बाकी आप खुद ले लो। जीएस की खुद ले लो, हिंदी की खुद ले लो, रीजनिंग की खुद ले लो, वो मेरे बस की नहीं है भैया। मैथ्स की चिंता आपकी मैं ले सकता हूं, बस प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। ये सोच लो कि जो सर करा रहे हैं वही करना है, उसके अलावा और कुछ अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है। मत लगाओ, उतना भी कर लो, 20 में से 20 हो जाएंगे। x बराबर है 60 का 40% और y बराबर है 40 का 50%। तो x और y का योग बताना है, क्या होगा बताइए जल्दी से।
x बराबर 60 का 40%, a का b%, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 गुणा 40%, यानी कि बच्चा 40/100। तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 चौको 24। y बराबर क्या है, y बराबर है उसने 40 का 50%, तो 40 गुणा 50/100, तो यह आएगा 2 जीरो 2 जीरो, 4 पंजो 20। कह रहा है x और y का योग बताना है, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो 24 प्लस 20 कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 44। 44 है ऑप्शन नंबर सी। और वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, एक तो एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी, जितनी पीवाईक्यूज की पीडीएफ हैं पीछे की, जिन्होंने नहीं किया उनको पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख लो, गूगल ड्राइव में रख लो, कहीं प्रिंट निकलवा के रख लो। और इंस्टाग्राम पे अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके, मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, वहां तो सारी एक लाइन से पड़ी हुई है पीडीएफ, सीधी गूगल ड्राइव में है, सीधा सेव करना है। नहीं चलाते हो मत चलाओ, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी आपको, आपके कोर्स के अंदर, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 44 हो गया। अगले सवाल पे आ जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं, जल्दी से बताएंगे। 512 का 64% प्लस 215 का 46% का मान कितना होगा। हाँ कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो मैं कब कह रहा हूं चलो, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो चलाते हैं, और इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर की रील देख ली और हंस लिए, 2-4 घंटे नेट बेकार कर लिया, उन लोगों के लिए मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया। और आपको जानकर खुशी होगी, उसमें लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं उसमें, तो उन लोगों का ध्यान इधर उधर ना भटके। तो जो पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में डलवाता हूं मैं, वो वहां भी अपलोड करवा देता हूं, उस चैनल में भी। कह रहा है कि 512 के 64% और 215 के 46% का मान कितना होगा। 512 का 64%, 512 गुणा 64/100, ठीक है भैया, प्लस 215 गुणा 46/100। बताइए जल्दी से, कैलकुलेट करिए। नहीं, चैनल का नाम कुछ नहीं है, चैनल का ये है कि आप ऑफिशियल दीपक भाटी इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में एक ब्रॉडकास्ट चैनल जुड़ा हुआ है। इतनी नॉलेज नहीं है मुझे यार, मैं किसी और से ही चलवाता हूँ, वो भी प्रोफाइल में जाके देख लेना, वहां एक होगा, एक उस पर क्लिक करके पहुंच जाओगे तुम। इतनी नॉलेज होती तो मास्टर ही बनता मैं, आईटी सेक्टर में ना होता। 64 दूनी 128, हासिल के 12, 64 एकम 64, 64 और 12 कितना होता है 76, हासिल के 7, 64 पंजे कितना होता है 320, और 7 जोड़ेंगे 327, 327 बटे 100, प्लस 46 पंजे कितना होता है 230, हासिल के 23, 46 एकम 46 और 23 69, हासिल के 6, 46 दूनी कितना होता है 92, 92 और 6 98 बटे 100। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, हर क्या है हमारे सेम है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, 8, 6 और 9 15, 8 7 15 और 1 16, 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 1 4, और बटे 100। 100 से भाग देंगे तो दो संख्या पहले डिजिट, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 426.58, कितना हो गया भैया 426.58। तो थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस तरीके के भी देखने को मिलेंगे हमें। आज की पहली क्लास है, छोड़ दें क्या, फर्स्ट क्लास है आज की, छोड़ दिया जाए, करा दिया जाए, क्योंकि मैं पहली क्लास में इसलिए छोड़ रहा हूं आपको, कल जब आप आओ, देखो ये होमवर्क है, ये होमवर्क करो मत करो कोई नहीं, मैं करा दूंगा, लेकिन कल जब आप आओ बच्चे, मेरे कहने से इनको थोड़ा सा पढ़ के आना, क्योंकि ये अगर आपकी कमांड है इनके ऊपर तो फिर मजा है, नहीं तो फिर बेकार है। ठीक है, 1 2 और लिख दूं, 66 से ही 2/3 है, ठीक है, ये सब है, नहीं कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो ये इन पे कमांड बना के आना, 2-3 बार इनका रिवीजन करके आना,
मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, क्वेश्चन कराता जाऊंगा, आपको पता ही नहीं 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। कल आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि अगर मैं डायरेक्ट 10% का 1/10 कह रहा हूं या 25% का 1/4 कह रहा हूं, तो क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 25% 1/4 और 10% 1/10। अगर याद ना भी हो तो आपकी टेबल के सामने चिपके हुए हों, ताकि मैं बोर्ड पे लिखूं, आपकी नजर टेबल पे जाए, अच्छा ये परसेंट ये लिख दिया सर ने, ओके, ये होना चाहिए कल। ठीक है बच्चा? तो आज कॉन्सेप्ट पढ़ाने का ही था, फिर भी हमने 5-7 क्वेश्चन कर लिए। एनीवे, तो आज की क्लास 50 मिनट की रखते हैं, बाकी कल से इसी रीजन है कि आपको थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान हो जाए, आइडिया हो जाए। अब ये 10 मिनट है, अभी लिखना है इन सारे परसेंटेज को। ठीक है? थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।